अस्सलाम वालेकुम जी। कहानी विज्ञानी की नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको जो कहानी सुना रहे होंगे ये कहानी है एक गार और सूरज की कहानी। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन सूरज जब सुबह सुबह जागा और उसने यूँ करके अपनी आंखें खोली तो ज़ाहिर है उसकी आंखें खोलते ही पूरा जहान साफ वाज़ेह रोशन चमकदार हो गया। अब सूरज अपनी रूटीन की एक निगाह दौड़ा रहा था नीचे सारी चीज़ों के ऊपर, उसकी नज़र एक गार के ऊपर जाकर ठहर गई। सूरज ने सोचा यार ये मुझे बड़े अरसे से एक जगह नज़र आ रही है, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये क्या चीज़ है, इसको पूछूं तो सही ये क्या। तो सूरज ने आवाज़ मारी, उसने कहा हेलो ओ भाई बात सुनते हो। उसने गार ने जवाब दिया हाँ जी सुन रहा हूँ, क्या मसला है। उसने कहा यार मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें देख रहा हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या हो, कुछ अपने बारे में बताओ कि तुम क्या हो। तो गार ने कहा कि मैं गार हूँ ज़ाहिर है और मैं अंधेरा हूँ। उसने कहा जी अंधेरा क्या होता है, सूरज ने उससे पूछा। तो गार ने कहा अंधेरा क्या होता है, गुप अंधेरा, उसमें कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सुझाई नहीं देता, बिल्कुल कुछ भी, मतलब तुम्हारी आंखें कुछ समझ नहीं पाएंगी कि मैं क्या हूँ। सूरज ने कहा यार तुमने समझाने की कोशिश तो की है लेकिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आई कि तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो मुझे। गार ने कहा मुझे छोड़ो, अपने बारे में बताओ कि तुम क्या हो। सूरज ने कहा मैं रोशनी हूँ, चमक हूँ, नूर हूँ, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से नज़र आता है, कमाल की चीज़ हूँ मैं। तो गार ने कहा कि ये क्या बात कि नज़र आता है, नज़र क्या होती है, दिखाई देना क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि तुम क्या बात कर रहे हो। अब ज़ाहिर है दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो काफ़ी देर बहस करने के बाद आखिर पे उन्होंने फैसला ये किया कि गार जो है वो पहले सूरज को विज़िट करेगी ऊपर जाकर और देखेगी कि सूरज क्या होता है, और फिर उससे अगले दिन जो है सूरज गार के पास आएगा और ये देखेगा कि गार क्या होती है। तो हस्बे वादा अगले दिन जो गार है वो सूरज के पास गई और वहाँ जाकर हैरान परेशान उसने कहा कि इतनी रोशनी, इस कदर नूर, इस कदर खूबसूरती, इस कदर चमक, क्या बात है। वो वहाँ से हैरान परेशान और शशदर होकर वापस आ गई। अगले दिन सूरज जो है वो गार को विजिट करने के लिए गार में आया। अब जब सूरज वहाँ पे पहुँचा तो जाहिर है सूरज जो है वो अपनी रोशनी साथ लेके आया था, गार का अंधेरा ख़त्म हो गया। तो सूरज ने गार से पूछा कि किस चीज़ की तुम बात कर रही थी, क्या चीज़, वो क्या चीज़ थी जिसकी बात कर रही थी कि नज़र नहीं आता, सुझाई नहीं देता, अंधेरा, वो क्या था। तो गार ने कहा वो तो ख़त्म हो गया तुम्हारे आने से। तो इस कहानी के अंदर ये जो छोटी सी कहानी है सूरज और गार की, इसके अंदर एक सबक जो छुपा हुआ है वो ये है कि हम इंसान जो हैं वो अपनी रोशनी और अपना अंधेरा साथ लेकर चलते हैं। एक रोशन इंसान को अगर ज़िंदगी अंधेरे वाक़यात के अंदर फेंक दे या ऐसी चीज़ों में फेंक दे जो कि मुश्किल हों, ऐसे हालात में ले जाए जो कि मुश्किल हों, तो उसकी रोशनी उन हालात से निपटने में उस इंसान को मदद देती है और वो उन अंधेरों में से भी कहीं ना कहीं से रोशनी खोज निकालता है, अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर लेता है। और अगर तारीक इंसान को अगर हम हर तरह की रोशनी भी दे दें तो उसके बावजूद वो अपने अंदर के अंधेरे से छुटकारा नहीं हासिल पा सकता। वो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचता रहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात की, अपनी शख्सियत के उन पहलुओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जो कि रोशन है, जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे आसपास लोगों के मौजूद छोटे मोटे अंधेरों को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। वो छोटे मोटे अंधेरे शख्सी कमज़ोरियाँ हैं आसपास लोगों की, किसी की कोई शख्सी कमज़ोरी अगर आप अपनी रोशनी की मदद से छुपा लेते हैं, उसको ढक लेते हैं, तो आप समझें कि आप उस वक्त सूरज का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये जो गार और सूरज की कहानी है बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके अंदर जो सबक है कि हमारी रोशनी और हमारा अंधेरा हमारे साथ चलता है, और हम अगर अपनी रोशनी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारी रोशनी जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर हम अंधेरे पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा अंधेरा बढ़ जाएगा। और जो रोशन इंसान है वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकता है बल्कि आसपास के छोटे मोटे, आसपास के इंसानों के छोटे मोटे अंधेरे जो हैं उनको भी जज़्ब कर सकता है। तो रोशनी बने, अपने लिए भी फ़ायदेमंद हो और दूसरों के छोटे मोटे अंधेरे, दूसरों की शख्सियत की छोटी मोटी खामियां जो हैं उनको भी अपने अंदर जज़्ब करके रोशनी फैलाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।